मध्यम वर्ग को 10 सिलेंडर के ऊपर तो सब्सिडी दें तो महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश करने वाली है और ये बजट आम रहेगा। इसमें लोगों से हम आज जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है और शिक्षा जो बुनियादी चीज़ें होती है उनको लेकर वो क्या सोचते हैं। आइए आज हम जानते हैं। केंद्र ने क्या है कि महंगाई के ऊपर इतना काबू नहीं पाया। महंगाई अभी मध्यम वर्ग के लिए थोड़ी ज़्यादा है। इनकम टैक्स में 5 लाख तक राहत दी, वो मध्यम वर्ग के लिए सही है, लेकिन उसके अलावा बैंक एफडी पे ब्याज 40,000 तक की छूट है, उसको 1 लाख रुपए तक करनी चाहिए, जिससे मध्यम वर्ग कोई भी गरीब तबका आदमी बैंक में ही एफडी कराता है, बचत करता है, तो उससे 1 लाख रुपए कम से कम छूट होनी चाहिए। उसके इंटरेस्ट के ऊपर, एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर ब्याज वो इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। दूसरा मेरा ये तर्क है कि मेरा सुझाव है कि जो एलपीजी सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर देते हैं मध्यम वर्ग को, उनके ऊपर पूरी सब्सिडी हटा ली और कीमतें भी बढ़ा दी। आज से 3 साल पहले 500 रुपये का सिलेंडर आता था, आज 1060 रुपये का सिलेंडर आता है और उसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा केंद्र सरकार को, इसको वित्त मंत्री को सोचना चाहिए कि भाई मध्यम वर्ग को 10 सिलेंडर के ऊपर तो सब्सिडी दें, कम से कम 12 से नहीं तो 10 सिलेंडर कर दें। 10 सिलेंडर के ऊपर ठीक है बाज़ार कीमत से ले लें, लेकिन मध्यम वर्ग को कुछ तो राहत देनी चाहिए। एक उसका वो मैं गैस सिलेंडर के ऊपर थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि मध्यम तबके को राहत देनी चाहिए। तीसरा मैं ये कहता हूँ, पेट्रोल डीजल की जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी हुई हैं और कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं, तो उसका लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता है। बीच बीच में क्या है, ये टैक्स नहीं घटाते हैं, यहाँ से जो वेट है वो नहीं घटाते हैं। राज्य कहते हैं केंद्र घटाएंगे और केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार घटाए। तो ये आपसी की खींचातान भी दूर होनी चाहिए। इसके लिए केंद्र को कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए जिससे गरीब तबके को थोड़ा राहत मिले। कहाँ 80 रुपये पेट्रोल था, कहाँ 110 रुपये से ऊपर पेट्रोल चल रहा है। तो 30 रुपये पेट्रोल बहुत मायना रखता है। इससे भी महंगाई की मार गिर रही है क्या। और बाकी केंद्र सरकार ने बाकी गरीब तबके को ध्यान में रख करके और इनकम टैक्स में रिबेट है, 5 लाख तक की छूट दे रखी है, वो सही है। यदि इससे और बढ़ाते हैं महंगाई के हिसाब से 6 लाख रुपए तक, तो वो भी मैं ये कहता हूँ कि 6 लाख रुपए तक इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई कि 5 लाख रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। हर आदमी की इनकम 40,000 रुपये है, तो 40,000 रुपये में तो कोई खर्चा ही चलता है, बचत कहाँ से कर पाएगा। ये मेरे केंद्र सरकार से सुझाव है। और बाकी केंद्र सरकार बाकी और गतिविधियों में सही है, बाहर के विदेश नीति सही है, बाहर के बॉर्डरों से अपने मतलब जो भी दुश्मन देश हैं उनसे मुकाबला करने में केंद्र सरकार की नीतियां सही है। केंद्र सरकार के चॉइस में जो भी चुनाव होंगे उसमें लोग समर्थ हैं, चाहते हैं। ये मेरा सुझाव है। पेश होने वाला है लोकसभा में जी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी और वो कह रही है कि मैं खुद मध्यम वर्ग से आती हूँ और मुझे उन लोगों की तकलीफ का पता है कि कैसे वो महीने का चलाते हैं पूरा, क्या वो कमाते हैं, देखो करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई कम हो पाएगी शिक्षा नहीं, के क्षेत्र में? देखो ऐसा है कि बजट जो पेश होगा वो आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा होगा। हाँ, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा होगा और नॉर्मली होगा बजट पेश। देखो तो आप संतुष्टि मिल पाएगी मध्यम वर्ग? हाँ, संतुष्ट बिल्कुल मिल पाएगी, बिल्कुल मिल पाएगी साहब, बिल्कुल। हाँ जी। और आज के ज़माने में पेट्रोल महंगा हो रहा है और आपके खाने के बहुत से सामान महंगे हो रहे हैं, दाल, चीनी और सब्जियां काफ़ी महंगी, और जीएसटी बहुत लग रही है हर चीज़ के ऊपर। पेट्रोल है, सिलेंडर है, खाने पीना भारी पड़ रहा है। मध्यम वर्ग का आदमी कैसे कमा खा पाएगा इस ज़माने में? आप सरकार तक पहुँचाओ ये बात को। और तेल हुआ, चीनी हुआ, शक्कर हुआ और पेट्रोल हुआ, गैस हुआ, खाने पीने की सभी महंगे हैं। अभी ज़माने में कैसे जी पाएगा? खाना पीना, परिवार में पढ़ाई लिखाई सब महंगी पड़ रही है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हर चीज़ है। पेट्रोल कितना महंगा हुआ, गाड़ी चलाना बहुत महंगा पड़ रहा है। गवर्नमेंट सस्ते कराना चाहिए सब। अब इसमें कहाँ जाएगा आदमी, कितना कमाएगा आदमी? हम कमाते हैं जितने पैसे घर में पूरे में खर्च, राशन में पूरे जाते हैं, प्लस पॉइंट कुछ बच्चे, बच्चों की पढ़ाई के एजुकेशन में नहीं लगते पैसे पूरे। तो मतलब आपकी बचत नहीं हो पाती? बचत नहीं हो रही ना, जितने कमा रहे हम। मध्यम वर्ग का आदमी क्या कमा लेगा? 500-700 रुपये रोज में क्या कमा लेगा आदमी सब? आप बताओ।
इस ज़माने में कमाना बहुत मुश्किल का काम हो रहा है। आप ये बताइए चीज़ में क्या करें, सरकार तक आप बात पहुँचाइए इस बात को, आपका भगवान भला करेगा कि सुनेगा तो सुनेगा। बेरोजगारी इतनी हो रही है, इससे ज़्यादा लोग डिग्री लेकर रोड पर बोल रहे रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, डिग्री पा ली है और जॉब नहीं मिल पा रही पूरी साहब कंप्लीट। आज हम कर रहे हैं, हम भी खुद पढ़े लिखे आदमी हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कुछ ऑफिस में काम मिले और कहीं मिले काम तो अच्छा लगे ना, हम खुद मजदूरी करने जा रहे हैं बाजार में। अभी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। देखो पेट्रोल के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है। हम जैसे युवा बेरोजगार हैं, इंजीनियरिंग कर करके भी खाली पड़े हैं। कभी इस शहर जाओ, आज नौकरी है मिल गई, कल नहीं है, बड़ी दुविधा है। इसको ये भ्रष्टाचार कम होना चाहिए और जितनी महंगाई बढ़ रही है उसको कम होना चाहिए कि निम्न वर्ग के लोग दबते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। मेरी सरकार से यही अनुरोध है, कृपया हमारे बारे में भी सोचें। धन्यवाद। जो भी बजट पेश हो रहा है उससे मैं ये उम्मीद है मैं विद्यार्थी वर्गों को कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए और दूसरी बात रोज़गार, जैसे हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, हम रोज़गार के लिए ढूंढ रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टरों में या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे भी रोज़गार नहीं है। तो हमें यही उम्मीद है कि रोज़गार जल्दी से जल्दी मिले और ज़्यादा वैकेंसी आए। और इसके अलावा जैसे अभी जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हो चुकी हैं, कोचिंग फीसें वगैरह इन पर भी कंट्रोल होना चाहिए। सरकार का अपनी मनमानी से कॉलेज फीस निर्धारित करती हैं, कोचिंगों का भी यही हाल है। तो बस यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। जवाब दीजिए आप। देखो जीएसटी कम नहीं होने वाली और रही महंगाई की, तो महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। मेरे हिसाब से जनवरी लास्ट तक महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने आप ही होएगी सरकार का। हाँ, रही बात जीएसटी के स्लैब सही हैं और वही चलेंगे। देखिए कच्चा तेल है, कच्चा तेल वैसे सस्ता हो गया, लेकिन देखो कच्चा तेल की कीमतें आप महंगे बता रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये टैक्स जा भी रहा है ना तो अपने विकास के लिए ही जा रहा है। आज इतनी योजनाएं चली है, सब कुछ, ये पैसा उसी जगह लग रहा है, गलत जगह एक भी पैसा नहीं लग रहा। अब कह दिया गया है गवर्नमेंट ने कि भाई कंपनियां कम करे रेट, तो अब धीरे धीरे जनवरी 23 तक ये नॉर्मल हो जाएगी, कोई बात करना बंद कर देंगे। भैया अभी तो महंगाई चल रहा है सब कुछ, मतलब सस्ता तो कोई दिख रहा नहीं है मेरे को, हर चीज़। हाँ, आटा भी महंगा है, बहुत महंगा चल रहा है। बजट को लेकर हमने लोगों से पूछा, उनकी राय जानी और उनका क्या कहना था, ये बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष और कैमरामैन योगेंद्र के साथ जयपुर।